हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। दोनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा है। बीच में एक आधा व्लॉग मिस भी हो जाता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लास्ट व्लॉग में आपने ढेर सारे कॉमेंट किए, आप सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। काफ़ी बिजी हो गई है लाइफ आजकल और इसकी वजह से है ना, मैंने मेरे हेयर केयर रूटीन को काफ़ी इग्नोर किया है एंड नतीजा डैमेज्ड हेयर कॉज बाय सन, पोल्यूशन एंड फ्रीक्वेंट हेयर ट्रीटमेंट, जैसे कि हेयर कलरिंग। और आप मेरे बाल देखो, मुझे फिर से हेयर कलरिंग की ज़रूरत है। मेरे बाल हो गए हैं ऐसे एकदम रफ, ड्राई, टैंगल्ड एंड अंडर नरिश्ड। और जब भी मैंने ये हालत देखी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने बालों का पूरा ध्यान रखूंगी। और ऐसे बालों के लिए हिबिस्कस एंड करी लीव्स वर्क अमेजिंग टू रिपेयर डैमेज। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है यूज़ करना मामाअर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल एंड शैम्पू, क्योंकि DIY का टाइम मेरे पास है नहीं। इन प्रोडक्ट्स के की इंग्रेडिएंट्स हैं हिबिस्कस एंड करी लीव्स। डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल रिपेयर्ड माई हेयर फ्रॉम ऑल द साइंस ऑफ डैमेज लाइक रफ, ड्राई, टैंगल्ड हेयर एंड स्प्लिट एंड्स। फॉर बेटर रिजल्ट्स आई यूज़ मामाअर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू, जो नेचुरल है और बालों पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इट्स बेटर देन दी अदर केमिकल शैम्पूज। तो मैंने तो मेरे डैमेज हेयर रिपेयर कर लिए हैं विद दीज प्रोडक्ट्स। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा कूपन कोड विच इज़ नीलम 2024, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और उनकी ऐप पर करते हो तो आपको मिलता है आपके ऑर्डर पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड नाइका, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। और अभी तो आपको ये प्रोडक्ट आपके नियर बाय स्टोर्स में भी मिल जाएंगे। और जब भी आप मामाअर्थ से प्रोडक्ट खरीदते हो ना, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट, एंड बाय 2025 they are aiming to plant 1 million trees as part of this initiative। आप भी इस अच्छे इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। और मैं है ना आज बहुत ही झटपट, लाइक लिटरली 30 मिनट्स के अंदर अंदर बन जाए ऐसा लंच बनाने वाली हूँ। मेरे घर में ये वाली दाल सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, जो मसूर रहती है, स्प्लिट वाली नहीं, मसूर छिलका उतरी हुई पर होल ही रहती है। मुझे पता नहीं आप इसे क्या कहते हो, ज़्यादा लोग इसे मलका ही बोलते हैं एंड शायद इसे मलका ही बोला जाता है, पर हमारे उधर है ना मसूर जिस पे छिलका रहता है उसको मलका बोलते हैं। खैर, मसूर जिसका छिलका हटा होता है बट वो होल होती है, ये वाली दाल बड़ी ही सोंधी सोंधी मीठी मीठी बहुत टेस्टी लगती है। बहुत ज़्यादा बनते हैं मेरे घर में, तो पैकेट ख़त्म हो गया था, मैंने रिफ़िल कर लिया है। और साथ में मैंने यही वाली दाल बना ली है आज, और मिर्च वाली आलू की फटाफट वाली सब्ज़ी बना ली है। और साथ में मैं बना रही हूँ आजकल जो बनाती हूँ गेहूँ के आटे के साथ थोड़ा सा नाचनी फ्लावर मिक्स करके इसकी रोटी। और नाचनी में ग्लूटेन नहीं होता बट गेहूं में ग्लूटेन होता है ना, तो इसकी वजह से इसे रोल करना फिर आसान हो जाता है। और नाचनी फिर सारे लोग खाते नहीं हैं, बट बड़ी ही क्रिस्पी क्रिस्पी इसकी रोटी बनती है, गर्मा गर्म करारी, मज़ा आ जाता है। और ये है वो बर्फ़ी जो सेट हो गई, मैं आपको दिखाऊं एक बार। ये देखें कितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही अच्छी बनती है बेसन की बर्फ़ी सी। और ये थोड़ी भी चिपचिपी नहीं है, इट्स ड्राई एंड वेरी टेस्टी। ये जो तोड़ दिया अभी मैं खा लूँगी, कुकर में सीटी आने वाली है। और ये बेसन की बर्फ़ी, आटे की बर्फ़ी, ये ऐसी बर्फ़ियाँ है ना जो इतनी सिंपल होती हैं बट एवरग्रीन होती हैं, बहुत एवर चार्मिंग टेस्ट होता है इनका, हमेशा ही अच्छी लगती हैं। और नाचनी फ्लावर, रागी फ्लावर भी बोलते हैं। अगर सिर्फ आप रागी फ्लावर की रोटी बना रहे हो तो उसे हल्का लूक वार्म जो पानी रहता है उससे गूंदना पड़ेगा आटा। लेकिन अगर आप थोड़ा गेहूं का आटा इस तरह मिला रहे हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से भी आपका आटा लगा लोगे आप, तो बढ़िया रोटी बन जाती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और इवनिंग तो नहीं हुई है यार, ये ना इसमें फंस रहा है, मुझे ना यही हो रहा था कि ये ऐसा होगा। एक्चुअली इवनिंग नहीं हुई है, कुछ 4 सवा 4 का टाइम हो रहा होगा। मैंने दोपहर में खाना बनाया था और ये छोड़ दिया था उस वक्त, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था। एंड वैसे भी मुझे लंच के बाद ये किचन साफ़ करनी ही होती है, तो मैं अभी डिश वॉशर लगाऊंगी। बट अभी मेरा मन हो रहा है चाय पीने का, मुझे पता नहीं क्यों स्लीपी फील हो रहा है, तो मैं ज़रा 1 कप चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं ये सब साफ़ करूँगी एंड शाम के कार्यक्रम शुरू करेंगे। और ये सूट मैंने
वापस से पहन लिया है। 2-3 दिन पहले किसी वीडियो में पहना था, मुझे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे इसके लिंक के लिए। तो ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से। मैं ढूंढ करके इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा तो रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। बट क्वालिटी वाइज ये उतना अच्छा नहीं है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखें बड़ा मोटा मोटा सा इसका डिज़ाइन है, और इसका कपड़ा भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा गरम गरम सा लगता है इसे पहन के, कोर्स कोर्स सा लगता है। और ये जो काम है ना ये भी थोड़ा थोड़ा सा ना चुभता सा है। वैसे देखने में ये सुंदर है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पहना ही नहीं जा सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट। आप इसको जैसे यूजुअली जो चिकनकारी वाली कुर्तियाँ होती हैं ना, उसका जो कॉटन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ये थोड़ा सा उतना सॉफ्ट नहीं है। इसमें जो काम किया गया जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये कुछ अलग तरीके का है, तो ये हल्का सा अंदर की तरफ से चुभता सा है। और मैंने आज पहन रखे हैं ये बड़े बड़े से ईयररिंग्स, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है ना, तो इसके साथ इस तरह ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अच्छी लगेगी, तो मैंने आज ये पहन लिए। मेरे पास ये है तो थोड़े से पैर में कम ही खरीदती हूँ, शौक लगता है तो खरीद लेती हूँ, पर मुझे मालूम है मेरे कान में ना ये सब सहता नहीं है। मतलब मैं बैंगल्स पहनूँ आर्टिफिशियल वाले, गले में पहन लूँ, कान में पहन लूँ, तो तुरंत मुझे रैशेज़ हो जाते हैं। कुछ एक घंटे की बात अलग है, बट जैसे मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे जब मैं ऑफिस जाती थी ना, तो तभी थोड़ा सा ड्रेस के हिसाब से रोज़ रोज़ पैर अप करते थे, तो मेरे कान है ना हफ्ते के एंड तक ऐसे हो जाते थे कि बस अब मुझे ईयरिंग्स पहनने ही नहीं है किसी भी तरह के। तो फिर मैंने डिच कर दिया ईयरिंग्स, तब से ही एवरीडे बेसिस पे इस तरह के पहनना। मैं फिर मेरे जो गोल्ड के जो हैं, और वो भी वो जो जैसे इसके पीछे है ना डंडी है और इसके अंदर हुक लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, वैसे वाले मैं नहीं लेती, क्योंकि ये यहाँ पीछे चुभते हैं, सोया नहीं जाता इनके साथ। मैं यूजुअली हुप्स ही पहनती हूँ, तो घर में वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, और फिर रात को निकालो सुबह पहनो, वो हेडेक भी नहीं रहती। तो लेकिन आज ज़रा मेरा मन हो रहा था, तो मैंने देखो मैंने ये ईयरिंग्स भी पहन लिए हैं। आज मैंने बिंदी भी लगा ली। मुझे बहुत दोस्त बोल रहे थे कि एक छोटी बिंदी लगा लिया करो। बिंदी में मेरे को है ना एक वक्त था, मैंने थोड़ा काजल भी आज लगा रखा है। मैं बिंदी काजल एवरीडे लगाती थी। काजल तो भाई साहब मोटा मोटा ज़रूर आँखों में मैं लगाती थी, और अगर जिस दिन मैं नहीं लगाऊँ ना, तो मेरे सासू मॉम को लगता था कि आज मैं बड़ी परेशान हूँ, शिवजा की कुछ कमी लग रही है आज, तूने क्या परेशान है या रोई थी क्या, ऐसा एवरीडे बेसिस पे काजल लगाती थी। एंड जब कॉलेज एंड ऑफिस डे से तो मस्कारा लगाने का भी मौका मिल जाता था एवरीडे जब आप तैयार होते हो। बट धीरे धीरे वही है ना, मैं अभी काजल लगाती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, इसलिए काजल भी मैंने कम कर दिया। दूसरा, काजल लगाने से और भी मेरा फेस है ना, बिकॉज आई हैव ड्रूपी आईज़, तो ऐसा गिरा गिरा सा लगता है। गला अभी तक ठीक नहीं है मेरा, तो इसलिए अब काजल में ज़रा कम लगाती हूँ। बिंदी, बिकॉज़ ये चश्मे की डंडी के ऊपर बिंदी अजीब सी लगती है, तो फिर वो दिल करता है तो मैं लगाती हूँ, नहीं दिल करता है तो नहीं लगाती हूँ। पता नहीं क्या, धीरे धीरे जो मुझे लगता था कि ये तो मेरा बस फेवरेट है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, वो चीज़ें भी धीरे धीरे टाइम के साथ बदल जाती हैं। तो चलिए मैं अपने लिए बना लेती हूँ 1 कप चाय। बहुत ज़्यादा तलब हो रही है इस वक्त मुझे चाय की, नहीं तो फिर मेरे को ना नींद लगने लगेगी। और फिर ये किचन विचन समेटेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था नीर डोसा, एंड मैंने आपसे क्योंकि पूछा था, तो मुझे बताना आप नीर डोसा के साथ में क्या पेयर अप करते हो। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने काफ़ी सारे अच्छे सजेशन दिए, तो उसी में से 2 आज मैंने पिक किए हैं। मैं फिर से नीर डोसा ही बनाने वाली हूँ, बट उसके साथ ये ब्लैक चना की करी मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड करी थी, बट उसमें कोकोनट वगैरह डालते हैं एंड बहुत अच्छी बनती होगी वो। आई नेवर टेस्टेड, तो मैं अपना रेगुलर जो ब्लैक चना जिस तरह मसाला बनाते हैं मैं वो बनाऊंगी विद नीर डोसा। एंड एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि नीर डोसा के अंदर है ना, जैसे मैं बोल रही थी कि मुझे वो जैगरी पाउडर विद घी उससे खाने में अच्छा लगता है, तो शी सेड कि कोकोनट और जैगरी को उसके अंदर लगा के उसको शायद पति शाप्ता की तरफ फोल्ड करके फिर वो अच्छा लगता होगा, तो वो भी मैं करने वाली हूँ। मैंने सुबह में कोकोनट मंगा लिया था, होल वाला नहीं मंगाया क्योंकि फिर वो तोड़ने के चक्कर में कभी कभी 2-3 दिन पड़ा रहता है, तो मैंने चंक्स ही मंगा लिए हैं। तो ये दोनों चीज़ विद नीर डोसा मैं शाम को बनाऊंगी। एंड उस पैन के बारे में बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, तो वो मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। मैं 1-2 दिन में आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली वो मैंने सेट ही मंगाया है, तो उसमें से उस दिन वो वाला पैन यूज़ किया था। और आज शर्मा जी घर पे आ गए थे ना दोपहर में। एक्चुअली आज शानू खुशी दोनों का ही एग्ज़ाम था और मैथ्स का ही पेपर था। शानू का मैथ्स का बोर्ड पेपर था जो उसको उसके सेंटर पे छोड़ कर आए थे हम लोग, तो फिर दोपहर में उसका पेपर जल्दी फिनिश हो जाता, तो उसके पापा उसको वहाँ से लेते हुए आ जाते, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा
अंदर सिटी में है। तो जब वो आ जाते हैं तो उस वक्त मैं लंच फिर घर में ही बनाती हूँ। वो डब्बा वब्बा नहीं ले जाते उस दिन बच्चे, तो और डेफिनेटली डब्बा नहीं ले जाते। तो लंच हम लोगों ने साथ में ही किया था। आज सुबह मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, मेरी कज़न सिस्टर, एंड काफ़ी देर हम लोगों ने बात की तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर झटपट से जो बना मैंने बना दिया। वैसे भी शर्मा जी को दाल, रोटी, खिचड़ी और दही का आप कुछ भी दे दो ना, बस उनको कुछ भी उसके आगे 56 पकवान नहीं चाहिए। दही तो वो ऐसे खाते जैसे किसी जन्म के ग्वाले हों, उनको बहुत ज़्यादा दही पसंद आती है। तो अब मैंने सिंपल सा लंच कर लिया था। दोनों बच्चियाँ खा के सो गई हैं और उनको जगाऊंगी मैं थोड़ी देर में, जैसे ही उनका जागने का टाइम होगा फिर वो पढ़ने बैठेंगी। अभी शानू को 2 दिन का गैप है, आगे है उसका लास्ट पेपर कंप्यूटर का, एंड खुशी के तो अभी थोड़े से बाकी हैं उसके, तो बैक टू बैक हिसाब से पेपर्स हो रहे हैं उसके। काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी हैं बिकॉज़ अभी ख्याल आया, मैंने आपको बेसन की बर्फ़ी तो दिखाई बट रेसिपी तो दिखाई ही नहीं। रेसिपी मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी। वैसे मैं बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल है, आसान सी है, बट स्टिल बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि दी रेसिपी नहीं दिखाई। तो मैं अगले वाली वीडियो में पक्का आपको दिखा दूँगी रेसिपी। और यहाँ पर ये जो टाइम होता है ना, मतलब दोपहर का काम सारा हो चुका होता है और शाम के काम शुरू नहीं होते, तो इस टाइम में अगर मैंने किचन समेट दिया है तो फिर ये मेरा मी टाइम होता है। मैं चाहे लेट जाऊं, चाहे थोड़ा टीवी देख लूं, चाहे किसी से बात कर लूं। अदरवाइज़ अगर मैंने नहीं समेटा है दोपहर में काम, तो ये मेरा किचन समेटने का टाइम रहता है, सो दैट शाम का काम मेरा स्मूथली हो सके। आज यही हुआ था, सुबह में बच्चों को भेज दिया तो सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट, दोनों को अलग अलग टाइम पे जाना होता है, दोनों को पहुंचाया। उसके बाद फिर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। फिर सुबह में मैं काम करने लगी ही थी कि मेरी कज़न सिस्टर का फ़ोन आ गया, तो मेरा काफ़ी सारा टाइम वहाँ लग गया। और वो है ना मेरी हम उम्र है और बहन से भी ज़्यादा बहन है, मतलब मेरी और उसकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा सेम है और आज तक हम लोग साथ हैं। तो उससे बात करना मुझे भी अच्छा लगता है और उसे तो बहुत अच्छा लगता ही है। वो इतना फ्रीक्वेंटली फ़ोन करती है, मैं कम करती हूँ, वो ज़्यादा करती है। कभी कभी मैं उठा नहीं पाती क्योंकि टाइम उसका और मेरा अलग है, पर जब बात होती है ना तो घंटों बात होती है, मज़ा आता है। तो फिर मैंने उसे बोला कि यार अब तू फ़ोन रख, मुझे लंच बनाना है, मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे, दोनों बच्चियाँ भी पेपर करके घर आएंगी तो मुझे लंच बनाना है। तो शी सेड कि चल हाँ जा, तुझे छोड़ रही हूँ अभी। तो फिर मैंने फिर लंच बनाया फटाफट से, जो बन गया जैसे मैं आपको बता भी रही थी, दाल रोटी दाल चावल तो सभी को अच्छा लगता है मेरे घर में, तो वही बना लिया था। किचन साफ़ कर लिया और टाइम है मेरा शाम का दिया बाती का। एक दिया मैं घी का लगाती हूँ जो मंदिर में लगता है, और बाकी जो लगते हैं दिए वो मैं तिल के लगाती हूँ। पापा ऑफिस से आए हैं, दोनों पागल हो गई हैं। हाँ? मैं कह रही हूँ पापा अभी ऑफिस से आए, दोनों पागल हो गई हैं। आप भी बड़े चिपमंक्स। और मैं तो चाय पी चुकी थी, बट हस्बैंड के साथ थोड़ी सी चाय पीऊंगी। मैं बेसिकली इन्हीं के लिए बनाई है। और आज दिन में है ना एक पार्सल आया, शर्मा जी बताएंगे। दिखाओ, ये देखो, ये हमारे वो है ना, यूनिवर्सिटी आने वाली है। ये देख रहे हो, टैनिंग वडोदरा की गर्मी। अभी तो गर्मियाँ आई भी नहीं। ये आज मैं शानू को लेने गया था ना धूप में, सो गई। पर मैं कह रही हूँ ये तो मार्च है, अभी तो गर्मी आई भी नहीं। वो जो जून जुलाई वाली आती है ना, जल जाते हैं बिल्कुल। ये देखो, कान्हा का प्रसाद। कान्हा का प्रसाद। कल हमारी एनिवर्सरी है ना गाइस, इसीलिए हाँ वो लोग एडवांस भेजे थे। हाँ, तुम्हें याद है मेरे बर्थडे पे भी आया था केक, मतलब वो वाला बेस जो होता है ना। हाँ वो शायद दिखाया था ब्लॉग में। वो टूटी फ्रूटी वाला था, टूटी फ्रूटी केक। वाओ, इसमें क्या है? इसमें भी केक है क्या? श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन जुहू। वाह, और ये देखो, ये भी आए हैं। ये तो मैं ऑफिस में दे दूंगा। शर्मा जी तो बहुत ज्यादा कृष्ण फैन है। चलो हाथ बचाओ, चाय छान रही हूँ। सब उनका दिया हुआ है भैया। सही बात है, सब प्रभु का दिया हुआ है। सही बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
और मैंने मेरे वो बड़े बड़े इयररिंग्स जो हैं निकाल दिए हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। वन, मुझे है ना अगर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो मैं कुकिंग तो नहीं कर सकती, होता तो कोई भी काम नहीं है मुझसे, बट किचन में ना थोड़ा सा गर्मी भी लगती है, तो थोड़ा सा कंफर्ट मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो अगर ज़्यादा फ्लोई फ्लेयर वाले कपड़े भी मैंने पहने हैं तो मैं वो भी चेंज कर लेती हूँ। और झुमके मेरे कान खींच रहे थे और आर्टिफिशियल है, जैसा मैं बता रही थी आपको, ज़्यादा देर में नहीं पहन पाती। और उसके जो नीचे छोटे छोटे से क्या ही बोलूँ मैं, वो छोटे छोटे मोती उसमें पिरो रखे हैं काले रंग के, तो वो ये सूट की जो कढ़ाई है ना ब्लैक, इसमें बार बार फंस रहे थे, तो वो बार बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था उसे निकालना। तो फिर मैंने वो निकाल के रख दिए, अपने जो रेगुलर बाली है वो पहन ली और मैं बना रही हूँ यहाँ पर डिनर। और मैंने है ना काले चने उबाल लिए थे थोड़े नमक के साथ, तो यहाँ पे उसी का मसाला बन रहा है। मैंने प्याज जब भूनी थी तो उसमें आज थोड़ा सा नमक मिलाया था सो दैट वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर भून लिया था। फिर मैंने थोड़े ज़्यादा इसमें टमाटर ऐड किए हैं, रूटीन के सारे पाउडर मसाले विद थोड़ा सा आमचूर का पाउडर एंड गरम मसाला मैंने इसमें मिला करके भून लिया है। चना मसाला मेरा ख़त्म हो रखा है, वरना वही मिलाइएगा, गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो मसाला है इसको भूनने के लिए चने का ही उबला हुआ पानी डाल करके मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक भून लिया था, और बाद में पानी सहित चने मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। पानी में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी रहता है, न्यूट्रिशन भी रहता है। कुछ एक रेसिपीज़ जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब सूखे चने अगर बनाने हैं तो ये पानी का मैं अलग से सूप बना लेती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है, न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, तो इसको डिस्कार्ड ना किया करें। फिर मैंने मसाला भून करके उसको 2-3 और सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और ये जो नारियल था ये मैंने धुल लिया है अच्छी तरह से और इसके छोटे छोटे चंक कर लिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे पल्स करके पीस लूँगी मिक्सी में, तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे आपने ग्रेट किया हो, बहुत फाइन भी नहीं होता। बाकी आप ढक्कन खोल करके देख ही सकते हैं, आप उतना ही इसको पल्स करें जैसा आपको ये चाहिए। और इसके बाद फिर इसे प्रोसेस कर रही हूँ मैं। तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था बिल्कुल वही कर रही हूँ। पैन के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जैगरी पाउडर, थोड़ा सा पानी, जिससे जैगरी पाउडर जल ना जाए। एक सिरप जैसा ही बनाना है इसका। इसके अंदर ऐड किया है मैंने ग्रीन कार्डमम का पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी, एंड देन इसको मिक्स कर लेंगे। कोई इसकी चाशनी वाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ एक सिरप जैसा बनाना है, जिसके अंदर जो कोकोनट अभी पीस करके रखा है उसको कुक करना है। कोकोनट के अंदर अपना भी काफ़ी ज़्यादा मिल्क रहता है और इतना फ्लूइड और है, तो इसे कुछ एक मिनट लगेंगे कि ये ड्राई हो जाए, बिल्कुल ही एकदम ड्राई ऐसा नहीं इसको पकाना है, बस ये ड्राई हो जाए, इसमें पानी सा कुछ भी ना दिखे, लेकिन सॉफ्ट रहे, मॉइस्ट रहे, ऐसा इसे कुक कर लें, कुछ ही मिनट लगेगी। एंड ये इतना टेस्टी लगता है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो सिंपल होती हैं, जो गुड़ और घी से बनती हैं। आई जस्ट लव सच थिंग्स। तो ये मैंने अलग एक कटोरी में ही निकाल दिया है। मैं जब नीर डोसा सर्व करूँगी तो साथ में ये और चना दोनों सर्व कर दूँगी, तो जिसको जैसे खाना होगा वैसे खा लेंगे। और ये मेरे चने देख लो भाई साहब, इतने सुंदर लग रहे हैं और इतने ये टेस्टी भी बने थे। आप देखें चने की ना ग्रेवी अलग अलग रहती है, मैंने इसमें एक भी चना तोड़ा नहीं है, बट स्टिल इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी बनी है और टेस्ट तो एकदम माइंड ब्लोइंग ही था। और साथ में मैं बना रही हूँ मेरे नीर डोसा इन द वेरी सेम पैन, क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मेरा जो ये सेट है जल्दी ही आपको दिखा दूँगी सारा का सारा, तो एक एक करके दिखाना बताना इज़ नॉट ओके, सो दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खरीद सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो के एंड पर हम आ चुके हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।